कि मेरा घर लूटा जा रहा है, लेकिन चौकीदार कहता है मैं न्यूट्रल हूं। चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं। मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं, तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो, तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? घर वाले क्या कहेंगे कि मेरा घर लूटा जा रहा है, लेकिन चौकीदार कहता है मैं न्यूट्रल हूं। पाकिस्तान लूटा जा रहा है इस वक्त, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और जनाब वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये गौर से सुने, इसमें खैर एक दो तीन चीजें सामने आ गई। एक तो ये कि अभी भी पेट नहीं भरा, अपना एनआरओ लेके अभी भी अपने दामाद को मरियम पैसा बनाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट करने की बात कर रही है, जो बैंड है, पैसे बनाने के लिए। और फिर शहबाज शरीफ कह रहा है कि फिक्र ना करो, अभी ये मुजरे में साग डाल आएगा, पैसे बन जाएंगे। ये लीक्स में है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? और अगर न्यूट्रल्स का यह काम है कि सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के दबाओ, मीडिया को बंद करो, ARY को बंद करो, बोल चैनल को बंद करो, अगर ये तुमने करना है, तो ये मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? क्यों एडवर्ड्स कॉलेज, बताओ कौन करेगा? आप करोगे? तो एडवर्ड्स कॉलेज, मैं ये चाहता हूं, ये अपने ज़हन में डाल लो, जब भी कोई कहे ना कि मैं सियासी नहीं हूं, जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं, तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है। शेर आके एक हिरन को पकड़ लेता है, बाकी हजारों हिरन होते हैं, क्योंकि गैर सियासी होते हैं, अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। सियासी का मतलब एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले, एडवर्ड्स कॉलेज सुनो, बहुत बड़ा स्कॉलर था ग्रीक, एरिस्टोटल। 2500 साल पहले वो कहता है कि अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी हो, तो सब उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ जिहाद करेंगे और पॉलिटिकल होंगे, मुकाबला करेंगे जुल्म और नाइंसाफी का। उसके बाद हमारे अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए जिहाद फर्ज की। जिहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी का मुकाबला करना। जो माशरा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, उस माशरे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होता। हुक्म है ऊपर वाले का कि इस तरह की जब नाइंसाफी हो, तो सब शहरी उसके सामने खड़े हों, और जब आप जुल्म का मुकाबला करते हैं, जुल्म खत्म हो जाता है। जब जुल्म के सामने सर झुकाते हैं, माशरा तबाह हो जाता है। और मैं एडवर्ड्स कॉलेज आप सबको कहूंगा कि आगे ये सवाल पूछें कि इस मुल्क में जिधर बड़े बड़े डाकुओं को बार बार एनआरओ मिलता है, इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकता। जो मुल्क में ताकतवर, अपने आप को ताकतवर बना के बैठे हुए हैं मुहाफिज, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं।
वो मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा। जैसे ही पिछले 5 महीने में जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, रुपया 33% गिरा है। यानी अगर आपके बैंक में 100 रुपया था तो वो सिर्फ 67 रुपया रह गया। और अगर आपके पैसे बाहर पड़े थे डॉलर्स में और लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में, तो पाकिस्तान के लिहाज से 33% आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है। तो यहां लोगों की दौलत में कमी, उधर इजाफा। और हम अगर ये चुप करके कहेंगे जी हम तो गैर सियासी हैं, तो फिर जो भी मुश्किलात जुल्म इस माशरे पे होते रहेंगे, हम जिम्मेदार हैं उसके। तो इसलिए आज सबके एडवर्ड्स कॉलेज ये याद रखना, आज मैं जो कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूं, कॉल दे रहा हूं इस इंपोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ। मुझे अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। ना मुझे अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है, कौम को भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जब अल्लाह से आप दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई सिवा अल्लाह के, कोई खुदा अल्लाह के सिवा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय अल्लाह के, आपके अल्लाह खौफ दूर कर देता है। तो मैं अपनी कौम को भी आज तैयार कर रहा हूं कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। कॉल की सारे मेरे इंतजार करना, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाअल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अच्छा, आखिर में एडवर्ड्स कॉलेज, मैं चाहता हूं कि आप मेलू को भी दावत दें और डीजल को भी। डीजल से पूछे, डीजल से एक सवाल पूछे कि अल्लाह तो हमें वाज़े तौर पे कुरान में हुक्म देता है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, तो तुम डीजल साहब चोरों के साथ कैसे खड़े हो गए हो? और मेलू से पूछो कि मेलू तुम्हारा तो जो बड़े थे वो बादशाह खान था, एक बड़ा लीडर था, तुम ये किधर जाके एक मुजरिम, एक सजा याफ्ता नवाज शरीफ के चेले बन गए हो? पूछे उसे। और एडवर्ड्स कॉलेज, मैं आप सबको आखिर ये कहता हूं, आपने बनना है फ्यूचर लीडर्स, और आपने हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा होना है, जुल्म का मुकाबला करना है। हमेशा आपने अच्छाई के साथ, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई के खिलाफ जहाद करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।